पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाकाई सलामती के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक दहशतगर्द और उनके ठिकानों के खिलाफ पूरी कुव्वत से जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, फैकल्टी और तलबा से खिताब में कहा, भारत के बिला जवाज़ जारी हद पर पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना और मुदब्बराना मौक़िफ़ को आलमी बरादरी ने सराहा। शहबाज शरीफ की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्के हक़ की तारीखी कामयाबी पर पाक फ़ौज को मुबारकबाद। हस्करी, सिफारतकारी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा पहुंचने पर फील्ड मार्शल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का भी इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मुसल्लह अफवाज अवामी हिमायत के साथ दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। मुल्क की तरक्की को प्रोपेगेंडे और जाली खबरों से नहीं रोका जा सकता। बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी इस्तेहकाम को मुतासर नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कोयटा गैरिजन में ज़ेर तरबियत ऑफिसर्स और फैकल्टी अरकान से खिताब में कहा, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें नाकाम होंगी। तवीलुल मुद्दती तरक्की के लिए अवाम पर मबनी हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने सूबाई हुकूमत के इक़दामात को सराहा। कोर कमांडर कोयटा ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने मैदानी जंग में टेक्नोलॉजी, कसीरुलजहती ऑपरेशन और तीनों अफवाज के दरमियान हमआहंगी की अहमियत पर जोर दिया। ऑफिसर्स को मुसलसल तरबियत हासिल करने की हिदायत की। पेशा वराना मयार, तैयारी और अमली महारत को बरकरार रखने की तलकीन। बलोचिस्तान में तैनात फॉर्मेशंस के ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात, सिक्योरिटी सूरत हाल के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने केस का फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चश्मदीद गवाह ने मुजरिम की शनाख्त परेड में दुरुस्त पहचान की। मुजरिम ने जहां गाड़ी रुकवाई वहां से पिस्टल बरामद हुआ। डॉक्टर्स के बयानात मौजूद हैं। फायरिंग कत्ल के इरादे से की गई। सना यूसुफ का दिल और फेफड़े मुतासर हुए। 27 गवाहान को अदालत में पेश किया। अदालत और मेडिकल और ज़रूरी दस्तावेजात भी रिकॉर्ड में। अनमोल पिंकी को पेशी पर प्रोटोकॉल देने पर इंक्वायरी मुकम्मल। डीआईजी वेस्ट से रिपोर्ट इरसाल कर दी। पुलिस ऑफिसर्स और अहलकारों की संगीन गफलत की निशानदेही। अदालत में मोबाइल फ़ोन भी फराहम किए जाने का इंकशाफ। साउथ जोन के आला ऑफिसर और गार्डन थाने के ऑफिसर के दरमियान मुसलसल राब्ते में रहे। रिपोर्ट में व्हाट्सएप पर हर लम्हा सूरत हाल शेयर किए जाने का भी जिक्र। कुछ ऑफिसर्स के खिलाफ महकमाना, 2 ऑफिसर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। 4 रोज़ तक मुख्तलिफ ऑफिसर्स और अहलकारों के बयानात लिए गए। उधर मनशियात केस में अनमोल पिंकी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचा दिया गया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अनमोल पिंकी केस पर एनसीसीआई, एफआईए और हसास इदारों के साथ काम कर रहे। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हुआ तो एफआईए देखेगी। 1-2 अकाउंट्स की निशानदेही हुई, मजीद भी सामने आएंगे। तहकीकात में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो का तकरीब से खिताब, कहते हैं गलत काम करने वाले किरदारों को कोइन बनाकर पेश ना किया जाए। नौजवानों को मनशियात की लत लगाने वाली अनमोल पिंकी को पकड़ा है। इससे मनशियात खरीद कर आगे बेचने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। 2 से 3 माह में 40 किलो आइस और 560 किलो चर्स पकड़ी है। कच्चे में 4 माह में 41 डाकू मारे, 123 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दौरान समाअत अनमोल पिंकी केस का तज़किरा। वकील ने कहा, कराची में एक केस चल रहा है, उसमें राइडर्स और डिलीवरी बॉयज़ के मुलविस होने का कहा गया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ राइडर्स के जरिए मनशियात मुंतकिल होती हैं। तालीमी इदारों में मनशियात के खात्मे के केस में HEC से रिपोर्ट तलब। ज़िला इंतजामिया को इक़दाम उठाने और मॉनिटरिंग करने की हिदायत। समाअत जून के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले 2 से 3 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान। ट्रंप का कहना है, लगता है ईरान के साथ डील का अच्छा मौका है। मंगल को हमले करने का मंसूबा बनाया था। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर की दरख्वास्त पर हमले रोके। इन ममालिक को यकीन है ये ईरान से डील के करीब हैं। ईरान के हाथों में एटमी हथियार नहीं चाहते। शायद हम भी मुतमईन हो जाएं। ये डील बमबारी के बगैर हो तो बेहतर है।
संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहिदा तमाम ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा। मुआहिदा ना हुआ तो किसी भी लम्हे बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान को रियायत देने के लिए तैयार नहीं हूं। वो जानते हैं कि जल्द क्या होने वाला है। किसी गैर मुल्की ताकत के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमेरिका से गुफ्तगू का मतलब हथियार डालना नहीं। हम ईरान के मफादात, इज्जत और वकार की हिफाजत करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहते हैं ताकत, इज्जत, वकार और कौम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ बातचीत का आगाज़ करेंगे। किसी सूरत मुल्की, कौमी और कानूनी हकूक से पीछे नहीं हटेंगे। पूरी तवानाई के साथ अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई का ट्रंप पर तंज। कहते हैं अमेरिकी सदर ने पहले खुद ही हमले की डेडलाइन दी, फिर खुद ही उसे मनसूख कर दिया। ईरानी कौम और ईरानी क़यादत को हथियार डालने पर मजबूर करने की ये उम्मीद ला हासिल है। ताकतवर मुसल्लह अफवाज का फौलादी मुक्का और अजीम ईरानी कौम अमेरिका को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी फौज की उंगली ट्रिगर पर है। अमेरिकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। फौरी, फैसलाकुन, ताकतवर, वसीतर पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी फौज की खात्मुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान का कहना है अमेरिका और उसके इत्तेहादी किसी नई स्ट्रेटेजी गलती या गलत अंदाजे के मुर्तकिब न हो। मुसल्लह अफवाज माजी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी गलती का सामना पिछली फौजी झड़पों से कहीं ज्यादा ताकतवर रद्दअमल से होगा। ईरान ने कुशम जजीरे पर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। हुकाम के मुताबिक जजीरे पर माइक्रो ड्रोन्स देखे गए। सूरत-ए-हाल मुकम्मल काबू में और हालात मुस्तहकम हैं। गजा अमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले पर इसराइली हमला। पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की शदीद मजम्मत। तुर्किया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव और स्पेन का मुश्तरका बयान। बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्लोटेला पर इसराइली कार्रवाइयाँ मुस्तरद। तमाम गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि जहाज़ों पर हमले और कारकुनान की हिरासत बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। इसराइल के मुसलसल जारहाना इक़दामात की मजम्मत करते हैं। आलमी बरादरी अपनी कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, शहरियों और इंसानी मिशन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। इसराइली फ़ौज ने 100 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले रखा है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के साहिबजादे साद से भी राबता मुनक़ता है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर अली शेर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीख़ी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते इस्तवार हैं, जिनकी बुनियाद पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम किए जा सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब का अज़रबैजान का दौरा। मरीम नवाज ने बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा करके तफसीली मुआयना किया। मरीम नवाज से पंजाब पवेलियन में मौजूद शुरका और आलमी वफूद की मुलाकातें। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग, मुख्तलिफ प्रोग्रामों से मुतल्लिक़ बताया। मरीम नवाज की पवेलियन पंजाब के स्टाफ की कारकर्दगी की तारीफ कहा। यहाँ का दौरा बाइस मुसरत है। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने मरीम नवाज हुकूमत के अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के रिकॉर्ड रफ्तार को रोल मॉडल करार दिया। आलमी वफूद का वज़ीर आला पंजाब के विजन और अवामी इक़दामात को ज़बरदस्त खराज तहसीन। हुकूमत पंजाब के फ्लैगशिप मंसूबे अपनी छत अपना घर की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में CNG बंदिश मामले पर कमेटी बना दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तस्दीक। कहते हैं CNG बंदिश पर सूबे के अवाम गैर ज़रूरी मुश्किलात का शिकार हैं। सूबे के हकूक़ पर तमाम सियासी जमातों का मुत्तहिद होना खुशाइंद है। अवामी मफाद के मामलात पर सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर एक आवाज़ बनना होगा। अपोजिशन और सूबाई हुकूमत की मुश्तरका कोशिशों से वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दी। कमेटी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। गंदम की तरसील बंद है, मगर स्मगलिंग के बायस अवाम को महंगी गंदम खरीदना पड़ रही है। हम विफाक से गंदम नहीं बल्कि अपने हिस्से का पानी चाहते हैं। विफाक हमें हमारा पानी दे तो हमें दूसरे सूबों से गंदम लेने की ज़रूरत न पड़े। फैसल करीम कुंडी ने एक्स पर बयान में मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत अडयाला के बजाय सूबे के मसाइल पर तवज्जो दे। कौमी टीम मुश्किलात के भंवर से ना निकल सकी। बांग्लादेश की दूसरे टेस्ट में भी गिरफ्त मजबूत। वाइट वॉश के बादल मंडलाने लगे। ढाका के बाद सिलहट टेस्ट में भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित। चौथे दिन के अख्ताम पर दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों पर 316 रन बना लिए। जीत के लिए मजीद 121 रन दरकार। सिर्फ 3 विकेटें बाकी। मोहम्मद रिजवान 75 रन बनाकर आखिरी उम्मीद की किरण। साजिद खान 8 पर नॉट आउट।
शाहीनों को फतह के लिए किसी मौजज़े का इंतजार। कप्तान शान मसूद और सलमान अली आगा 71 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 47 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। सऊद शकील फिर नाकाम, सिर्फ 6 रन बनाकर चलते बने। अजान अवैस 21 और अब्दुल्ला फजल 6 रन बनाकर वापस लौट गए। हसन अली खाता भी ना खोल पाए। तैजुल इस्लाम ने 4 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। 2 मैचेस की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म से ईरान के लिए नामजद सफ़ीर इमरान अहमद की मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान और ईरान के गहरे तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। दो तरफा ताउन को तमाम शोबों में मजीद वुसअत देने का अयादा। कहा, दो तरफा रवाबित में मुस्बत पेशरफ्त को करीबी राब्ताकारी और बामी अफ़ाम तफ़हीम के जरिए बरकरार रखना अहम है। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक भी इसहाक डार से मिले। पाक सऊदी तजारत, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत में ताउन बढ़ाने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर भट्टू मरहूम की रिहाइशगाह पर आमद। अहले खाना से मुलाकात। मियां मंजूर भट्टू के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और दीगर भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दौरे के दौरान पंजाब और लाहौर के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। कोशिश है असम्बली के तमाम अमूर को डिजिटलाइज किया जाए। अगले साल से तमाम अरकान को बजट USB ड्राइव में दिया जाएगा। AI मॉडल का आगाज किया जाएगा। इससे हमारी रिसर्च और मुबाहिसे का मयार बेहतर हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासादी का कहना है, हम 2 साल से डेटा सेंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल बजट में रकम रख दी गई है। जुलाई से काम शुरू हो जाएगा। हम पूरी पार्लियामेंट को पेपर लेस करना चाहते हैं। शहर के अंदर कोई मंसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं। रेड लाइन VRT के बहुत से मसाइल थे। डॉलर का रेट बढ़ने से मंसूबा असरअंदाज हुआ। ठेकेदार से हमारा तनाज़ा हुआ। बोर्ड ने ठेकेदारों के हक में अरबों रुपए इजाफे देने का फैसला किया। हमने सरकार की रकम बचाई और ठेके को ख़त्म किया। हमें सख्त और कड़वे फैसला करना पड़े। सिंध के सीनियर वजीर सुशील मेमन ने कहा, पीपल्स बस सर्विस, पिंक बस, EV बस सबका कॉन्ट्रैक्ट हुआ। वफाकी इदारे ने बसें खरीदी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फी बस सब्सिडी दी। उसी मॉडल के तहत मजीद 500 बसें लेने जा रहे हैं। 22 मई को बिलावल भुट्टो शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मरीम नवाज ने वर्ल्ड अर्बन फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अपनी छत, अपना घर, सुथरा पंजाब, मॉडल विलेज और साफ पानी मंसूबों को बहुत पजीराई मिली। पंजाब के आलमी तवज्जो हासिल करने वाले मंसूबों की तकमील बाइस से फ़ख्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरीम नवाज की विजन की बदौलत पंजाब दुनिया के कई ममालिक में अपनी मुनफरिद पहचान बना चुका। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में आलमी मयार के तरक्की के मॉडल को मुतारिफ कराया है। अट्ठाईसवीं तरमीम का मुसविदा अभी तक शेयर नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि इस ज़िमन में हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून ने कहा कि इस तरह की तजवीज़ कोई ज़ेर गौर नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत से कराची को नज़रअंदाज करने का शिकवा। बोले, बदकिस्मती है कि जब कोई इक़्तिदार में होता है तो कराची नहीं आता। शहबाज शरीफ आखिरी बार कराची कब आए मालूम नहीं। अपोजिशन में लोग अवाम की बात करते हैं, हुकूमत में आते ही उन्हें भूल जाते हैं। मोदी खित्ते में अपनी बढ़तरी साबित करने की कोशिश में है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास एटमी ताकत है, वरना हिंदुस्तान जो चाहता कर लेता। भारतीय आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बात की। जब ऐसे हमसाए हों तो अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में तकरीब से खिताब। कहते हैं, अपनी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से हम एटमी क़ुव्वत बने। मोदी को दौरा यूरोप के दौरान हजीमत का सामना। नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म ने मोदी को आईना दिखा दिया। भारत में अक़लियतों के हकूक़, आज़ादी सहाफ़त और कानून शिकनी पर आवाज़ बुलंद की। डच वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ाद तजारती मुआहदे के तहत भारत में इंसानी हकूक़ और जमहूरियत पर बात करना होगी। मोदी और आला भारतीय अहदेदार सवालात के जवाब देने से कतराते रहे। आलमी सतह पर भारत में सियासी और इंसानी हकूक़ पर संगीन सवालात मोदी के स्याह तरीन दौरे इक़्तिदार पर तमाचा है।
ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर। नाज नखरों से पाले खूबसूरत जानवर मरकज़े निगाह। नवाब शाह से आए बकरों की धूम। शहरी देसी नस्ल के बकरों की जिसामत और कद काट के दीवाने। तगड़े बैलों पर भी दिल ललचाने लगा। अच्छी नस्ल का बकरा 60,000 से 2.5 लाख रुपए में दस्तयाब। गाय 2 लाख से 7 लाख, बैल 3 लाख से 10 लाख रुपए में फरोख्त। ऊंट की कीमत 4 लाख रुपए से जायद मुकर्रर। व्यापारियों का कहना है कीमतें जानवरों की नस्ल, वजन, सेहत, साइज, मकामी तलब और इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ रहती है।